इस वक्त हम मौजूद हैं वियतनाम में और वजह विनफास्ट, वियतनामीज कंपनी जिसने भारत में एंट्री करने के बाद अपनी VF6 और VF7 को बाजार में उतारा। दोनों गाड़ियों को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया और अपने मैन्युफैक्चरिंग CKD प्लांट जो है भारत में मौजूद है विनफास्ट का। ये जो गाड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं ये है विनफास्ट की अगली गाड़ी, यानी कि विनफास्ट की MPV7। MPV का मतलब है कि एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, यानी कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है 3 रो कॉन्फ़िगरेशन, 2+3+2, यानी कि सेकेंड रो में आप 3 व्यक्ति और थर्ड रो में 2 व्यक्ति जा सकते हैं। VF7 यानी कि जो विनफास्ट की VF7 मौजूद है उसी आर्किटेक्चर पे वही सभी कुछ आपको इस गाड़ी में भी मिलने वाला है और ये आप इसके चेहरे से ही पहचान सकते हैं, क्लीन एंड मिनिमलिस्टिक। विनफास्ट की बैजिंग, कनेक्टेड लाइट्स और साथ में वेरी क्लीन फील। ये क्लीन फील आपको कैसा लगता है? फॉर मी पहले थोड़े मुझे एप्रीहेंशन थे, लेकिन जिस तरह से विनफास्ट की VF7 भारतीय सड़कों पर नज़र आ रही है, इट हैज़ अ वेरी प्रीमियम एंड अ क्लीन लुक, और वही लुक यहाँ पर भी आपको बरकरार होता हुआ नज़र आएगा। इस गाड़ी का जो कंपटीशन है वो है इंडियन मैन्युफैक्चरर महिंद्रा की XEV 9S, जो कि हाल ही में उतारी गई थी, लोगों ने बहुत पसंद भी करी है। वहाँ मिनिमलिस्टिक कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सब कुछ भरा पड़ा है। गाड़ी आगे से, साइड से, पीछे से, उसमें बहुत कुछ अट्रैक्टिव एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि आपको मुड़ने पर मजबूर करते हैं। और उसके अलावा मौजूद है किया की क्लाविस EV। अब वहाँ पर कहानी थोड़ी बदल जाती है, वहाँ पर आपको क्लीन प्रीमियम लुक मिलेगा जो कि भारतीय फैमिलीज़ को शायद काफ़ी पसंद भी आता है। इन दोनों की लड़ाई में BYD की E-Max भी मौजूद थी जो कि कमर्शियल सेगमेंट में थी। कमर्शियल सेगमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर इस MPV से विनफास्ट शायद 2 टारगेट करेगा। एक जो फैमिली कस्टमर्स हैं, दूसरे फ्लीट बायर्स को भी वो टारगेट करेगा, क्योंकि विनफास्ट इसके बाद GSM को भी भारतीय मार्केट में लेके आने वाला है, जो कि उनकी राइड हेलिंग सर्विसेज है। और हो सकता है इसका एक टैक्सी में अवतार, ग्रीन अवतार जो है वो भी आपको शायद लॉन्च के वक्त इसकी ज़्यादा डिटेल दे पाएंगे। आपको इस गाड़ी का एक साइड प्रोफाइल दिखाते हैं। अगर आप देखें साइड प्रोफाइल, मुझे अगर पर्सनली कहूँ तो बड़ा ही क्लीन और नीट लग रहा है। जब मैं यहाँ पर आया था मैं इतना होपफुल नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जब 5 सीटर को 7 सीटर में बदला जाता है तो डिज़ाइन में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता है जो कि गाड़ी के लुक को मार देता है। यहाँ पर वैन लाइक लुक ज़रूर दिखेगी, बट इट इज़ लुकिंग अ लिटिल मोर क्लासियर। इस रंग में भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। कितने रंग आएंगे ये वक्त बताएगा। हमने 4 रंग यहाँ पर इस वक्त देखे। यहाँ पर आप देखेंगे R19, लेकिन भारतीय सड़कों पर शायद R18 आपको नज़र आएगा। दीज आर लुकिंग गुड। यहाँ से आप अपनी इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो करीब 500 किलोमीटर की रेंज है जो कि विनफास्ट क्लेम कर रही है, बट हमें लगता है कि 350 तक भी अगर ये गाड़ी रेंज देती, क्योंकि यहाँ पर एक 60 किलोवाट की बैटरी जो कि VF7 में थी और उसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जो कि 194 HP की पावर देती है और करीब 280 Nm का टॉर्क, विच इज़ फैंटेस्टिक। जो दूसरा बैटरी पैक है जो VF7 में आपको मिलता है, मोर पावरफुल, वो यहाँ पर शायद नहीं दिखेगा। इससे कॉस्ट को कम रखने में ज़्यादा मदद मिलेगी और कंपटीशन के लिए सरदर्द बन सकती है। कंपटीशन में जो गाड़ी मौजूद है वहाँ पर XEV 9S ने इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचा ज़रूर है। ये जो साइड प्रोफाइल आप देख रहे हैं, मेरी नज़र में ये जो तीसरा हिस्सा है जो गाड़ी को अलग करता है, इसको बहुत ही क्लीन बनाया गया है और इट्स लुकिंग अ वेरी कंप्लीट MPV। कंप्लीट लुक है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। व्हील आर्चेस राउंड दिए गए हैं, वो स्क्वायरिश अपील जो आपको गाड़ियों में दिखती है वो नहीं है। सो इन टोटल फॉर मी इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। आपको कैसी लग रही है ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये था इसका साइड प्रोफाइल। अब गाड़ी का एक बार रियर प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं और साइड प्रोफाइल को क्लाविस EV के साथ आप देख सकते हैं, महिंद्रा की XEV 9S इसके साथ भी आप देख सकते हैं। यानी इन तीनों में आपको साइड प्रोफाइल किसका पसंद आ रहा है। आप देखते हैं इसका रियर प्रोफाइल। गाड़ी का रियर प्रोफाइल यहाँ पर है जो सबसे बड़ा बदलाव है। ये थोड़ा फ्लैट ज़रूर हो चुका है, लेकिन डिज़ाइनर्स ने इस बात का ध्यान रखा है कि जो फैमिली क्यूज़ हैं वो बरकरार रहें। यहाँ पे भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स दिखेंगी, V की बैजिंग, साथ में VF MPV7 की बैजिंग है जो कि आपको नज़र आ रही है। मुझे जो इसका रियर है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे कंपेयर अगर करूँ किया की क्लाविस EV के साथ या फिर महिंद्रा की XEV 9S के साथ, तो इट इज़ रात को जब एक गाड़ी आपको क्रॉस करेगी तो इट विल हैव इस इम्प्रेशन। 500 लीटर का करीब तो इसका बूट स्पेस, अगर आप तीनों सीट आप रखते हैं और अगर आप इसे फोल्ड करते हैं तो 1000 लीटर के
करीब बूट स्पेस आप बना सकते हैं। ये इसकी चाबी है जो कि आप देख रहे हैं, बड़ी ही सिंपल तो मिनिमलिस्टिक अप्रोच है जो कि यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। और ये मिनिमलिस्टिक अप्रोच जो है ना, सबसे ज़्यादा जो आपको दिखेगा वो है गाड़ी के अंदर। VF7 के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा मिनिमलिस्टिक है। डी कट स्टीयरिंग व्हील है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर इनकी प्लांट पर आए हैं, इस गाड़ी को अभी चलाकर भी देखेंगे। कुछ लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, फॉर एग्जांपल दे लाइक टू हैव दैट 3 लेयर स्क्रीन। मैं महिंद्रा की बात कर रहा हूँ जो कि अपने बेस वेरिएंट से ही वो 3 लेयर स्क्रीन दे रहा है। उसके साथ में वो आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दे रहा है। वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलने वाली हैं और इस बात का ध्यान विनफास्ट को भी रखना पड़ेगा क्योंकि भारतीय कस्टमर शायद अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा चाहता है। जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखते हैं उनको शायद ये गाड़ी पसंद आएगी। मुझे गाड़ी ओवरऑल अच्छी लग रही है। स्टोरेज स्पेस देखिए डिसेंट है, या यूँ कह लीजिए बहुत सारा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी का बाकायदा अच्छा इस्तेमाल है जो कि किया गया है। इसमें सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि आपको मिलेगा। 4 स्पीकर का सिस्टम है जो यहाँ पे दिया गया है। कुल मिला के दिस इज अ लेफ्ट हैंड ड्राइव कार दैट वी आर राइट नाउ एक्सपीरियंसिंग। और इसमें जो है 7.1 किलोवाट की बैटरी है जो कि इस्तेमाल की गई है। अब इसको ट्रैक पर लेकर चलते हैं। उससे पहले आपको एक सेकंड रो और थर्ड रो का भी जायज़ा दे देता हूँ क्योंकि सेकंड रो जो है उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक थर्ड रो भी देख लेते हैं कि कैसी लग रही है। सेकंड रो, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो गाड़ी की लंबाई है 4.7 मीटर की और उसका जो व्हील बेस है वो 2.8 मीटर का है। अब उस व्हील बेस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो आपको मिलता है सेकंड रो में। सेकंड रो आप देखेंगे तो इसका लेग रूम जो है वो काफ़ी है। हेडरूम भी जो है वो बहुत ही वाकिफ़ है। 6 फुट से ऊपर का व्यक्ति भी सेकंड रो में ही इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। सीट जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है। जो शॉर्ट राइड्स हैं जैसा आपने विंडसर में देखा होगा उसमें आपको बड़ी पसंद आने वाली है। द कुशनिंग इज़ वेरी नाइस। लेकिन जब लॉन्ग ड्राइव होगी हमारा जो शरीर है हार्ड रबर ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि वहाँ पर लंबे सफ़र पे आपको थकान महसूस नहीं होती। यहाँ पर हो सकता है कि लंबे सफ़र पर इस सॉफ्ट टच की वजह से आपको थोड़ा सा थकान महसूस हो जाए। लेकिन व्हाट इज द गुड पार्ट? गुड पार्ट इज दीज सीट्स यू कैन slide and make space for the third one. Good part is फैमिली में एडजस्टमेंट ज़रूरी है ना, तो यहाँ पर आप कई चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं, यू नो, एज पर योर कंफर्ट, एज पर थर्ड रो कंफर्ट। सो विच इज़ अ गुड पार्ट। चुभने वाली चीज़ें यहाँ पर यार आपको आर्म रेस्ट भी नहीं दिया गया। स्पेस बचाने की कोशिश है। 3 व्यक्ति बैठ ज़रूर सकते हैं आराम से, लेकिन लंबा सफ़र कितना, ये एक सवाल। अब आपको थर्ड रो स्पेस में ले चलते हैं। दैट्स इजी। तीसरा रो जो है ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। बाहर से जिस तरह से गाड़ी की लंबाई को बढ़ाया गया है अच्छा लग रहा था। फ्लैट बॉटम है जो कि आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अब थर्ड रो जो है यहाँ पर आप आसानी से आ ज़रूर सकते हैं और अच्छी खासी जगह भी बना सकते हैं। थर्ड रो स्पेस इस वक्त आप देख रहे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड क्योंकि बिकॉज दिस इज स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग सीट दैट वी हैव। सेकंड रो में जगह भी काफ़ी थी, यानी कि थर्ड रो में आप अच्छी खासी जगह बना सकते हैं। थाई सपोर्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंडेबल है। 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं आसानी से। हेडरूम इज़ नॉट अ चैलेंज। लेग रूम बहुत लंबे व्यक्ति के लिए चैलेंज होगा, बट लंबे सफ़र पर जाया जा सकता है। दिस इज़ गोना बी द एक्स फैक्टर दैट MPV7 को ये मार्केट में शायद वायबल बनाएगा। थर्ड क्वार्टर जो है अच्छा ग्लास एरिया भी दिया गया है, AC वेंट्स भी दिए गए हैं। प्लास्टिक क्वालिटी को लेकर मुझे थोड़ी सी शिकायत ज़रूर है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीमियम टच नहीं नज़र आ रहा है। यू हैव योर AC कंट्रोल्स ऑल्सो अवेलेबल हियर, बट ओवरऑल दिस थर्ड रो इज़ यूजेबल विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड फैमिली है, जैसा मैंने कहा, एडजस्ट कर सकते हैं। दैट मेक्स इट मोर वायबल। अब गाड़ी की प्राइसिंग ये बताइए कि इस गाड़ी को कंपटीशन माना जाए या सिर्फ एक पोर्टफोलियो में एडिशन। ये बहुत बड़ा ट्रैक नहीं है और ये सिर्फ हम आपको फर्स्ट इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी बहुत जल्द भारतीय मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि
स्टेबिलिटी, राइड एंड हैंडलिंग के मामले में ये नई MP7 कहाँ पर स्टैंड करती है। चलिए गाड़ी को डालते हैं स्पोर्ट्स मोड पर और आपके लिए एक ईवी है, एक चेक कर डालते हैं कि इंस्टेंट टॉर्क कितना मौजूद है, 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में कितना समय लेती है। Here we go! So 0 to 100 in just less than 10 seconds. 150 की रफ्तार भी बहुत आसानी से पकड़ ली है। हल्का सा विंड नॉइस फिल्टर होके जरूर आ रहा है, लेकिन गाड़ी का जो NVH है बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कस्टमर ज़रूर होंगे जिनको ना अपनी गाड़ी में बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ये उनके लिए शायद अच्छा सौदा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच है जिसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर बस एक 10.1 इंच का टच स्क्रीन है जो कि आपको दिखेगा। बाकी मैन्युफैक्चरर से अलग अगर एक बात आप ध्यान दें तो विनफास्ट जो है वो सिर्फ गाड़ियां बेचने में ध्यान नहीं दे रहा है, वो पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने में ध्यान दे रहा है। 8 मिलियन से ज़्यादा जो चार्जिंग नेटवर्क ऑल ओवर वियतनाम, इंडोनेशिया जो मिलाकर लगाए गए हैं, ऐसा ही कुछ चार्जिंग सेटअप जो है विनफास्ट भारत में भी तैयार करने का इरादा रखती है। विनफास्ट अपनी राइड हेलिंग सर्विसेज भी लाएगी और साथ में विन ग्रीन के जरिए एनर्जी में भी एनर्जी फील्ड में भी शिरकत करेगी, यानी कि हर फील्ड में आपको जो है विनफास्ट नज़र आने वाला है। पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि विनफास्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स जो सस्टेनेबिलिटी की जो चेन है वो सभी चेन के जो प्रमुख अंग हैं, यानी कि गाड़ी, चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, राइड हेलिंग सर्विसेज, ईच एंड एवरी स्फेयर। सो यही वजह है कि ये जो MPV7 की हम बात कर रहे हैं, इसका शायद 2 वेरिएंटों के साथ आए। 2 वेरिएंट से कहने का मतलब 2 अलग अलग, एक विन जो ग्रीन लीमो है वो भी आ सकती है, यानी कि ग्रीन लीमो से वो सिर्फ टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए। BYD की जो E-Max जो टैक्सी में बिकती है, या फिर इनोवा जो कि डीजल में, क्रिस्टा जो कि टैक्सी में काफ़ी है, उन सभी के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। डिपेंड करता है कीमत पर। जब इसकी बात होगी तो कंपटीशन में जो गाड़ियां हैं वो भी आपकी नज़र में रहेंगी। आप ज़रूर सोचेंगे किया की क्लैविस EV के बारे में, आप ज़रूर सोचेंगे महिंद्रा की XEV 9S के बारे में, BYD की जो E-Max है उस पर भी नज़र ज़रूर रहेगी, क्योंकि कंपटीशन में मौजूद इम्पॉर्टेंट गाड़ियां हैं और ये 7 सीटर का जो सेगमेंट है ये लगातार बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। विनफास्ट VF MPV7 चलाते हुए पहला एहसास थोड़ा अलग रहा, क्योंकि इसमें ना तो कोई पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ना ही हेड अप डिस्प्ले। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी स्क्रीन पर जाना पड़ता है, जिससे नज़र सड़क से हटती है। साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन अगर महिंद्रा या फिर किया की गाड़ियों से इसकी तुलना की जाए तो थोड़ा बेहतर हो सकती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स और वेंटिलेशन जैसी चीज़ों का ना होना थोड़ा खटकता है। वहीं ड्राइव मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स दिए गए, लेकिन कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ। हालांकि रीजन ब्रेकिंग के 3 लेवल और ऑफ करने का ऑप्शन अच्छा लगा। एक चीज़ जो थोड़ा और निराश करती है वो है विंड नॉइस। इतने शांत माहौल में भी साफ सुनाई देता है, जो कि ईवी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगा। लेकिन हाई स्पीड स्टेबिलिटी कमाल की है, भले ही थोड़ा बॉडी रोल ज़रूर महसूस होता है। उम्मीद है कि इंडिया लॉन्च पे सस्पेंशन को और बेहतर तरीके से ट्यून किया जाएगा। गौरतलब है हमने बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया है विनफास्ट की VF MPV7 के साथ, लेकिन जब ये भारत आएगी तो इसमें कई सारे चेंजेस होंगे, जो कि हम इसको सड़क पर परख कर एक बार फिर आपके साथ अपनी राय को शेयर करेंगे।